अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज़ एन एट्रीब्यूट। अगेन दिस इज़ द पार्ट ऑफ अवर ईआर डायग्राम, जिसके अंदर हमने तीन चीज़ें देखी थी, एंटिटी, एट्रीब्यूट एंड रिलेशन। और हमने एंटिटी के ऊपर डिस्कशन की थी। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट क्या होता है? बेसिकली किसी भी एंटिटी को दूसरी एंटिटी से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखना पड़ता है। जैसे कि अगर आप कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, दो ट्विन ब्रदर्स का अगर एग्जांपल ले लें जो कि आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, तो वो दिखने में सेम हो सकते हैं बट उनके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होंगे। सिमिलरली उनका ब्लड ग्रुप हो सकता है सेम हो बट समटाइम्स वो भी डिफरेंट हो सकता है। एंड सिमिलरली आयरिस पैटर्न इस तरह से वो उसका डिफरेंट हो सकता है। तो जब हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे तो हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो किसी भी एंटिटी को दूसरी से डिफरेंशिएट करने के लिए हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ पे थोड़ा सा काम करना होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखना होता है, जिसकी बेसिस पे हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं एट्रीब्यूट। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक एंटिटी है स्टूडेंट की, तो उससे स्टूडेंट से रिलेटेड डिफरेंट हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर। जैसे कि उसकी आईडी हो गई, फ़ोन नंबर हो गया, एज हो गया, नेम हो गया। अब हमारे पास अगर दो स्टूडेंट्स हैं तो दो स्टूडेंट्स को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर आईडी, उनके नाम के बेसिस पे, फ़ोन नंबर और एज के बेसिस पे। इन सब को मिला के हम कहेंगे कि भाई एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंट है। जैसे कि अली और अहमद, अगर हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं तो दोनों की आईडी डिफरेंट होगी, फ़ोन नंबर डिफरेंट होगा, एज सेम हो सकती है। एंड नेम के अंदर भी हम लोग आगे जाके देखेंगे कि फ़र्स्ट नेम या लास्ट नेम सेम हो सकता है बट प्राइमरीली आईडी के थ्रू हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एंड ओवरऑल ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो हम दो किसी भी एंटिटीज़ को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। अब आ जाते हैं की एट्रीब्यूट के ऊपर। अब एट्रीब्यूट्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, तो सबसे पहला जो टाइप है वो है की एट्रीब्यूट। तो की एट्रीब्यूट बेसिकली क्या होता है? की एट्रीब्यूट ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम प्राइमरी की भी कहते हैं। और इसको हम प्राइमरी की इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी एंटिटी की। यानी प्राइमरीली हम इस कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसी भी दो एंटिटीज़ या रिकॉर्ड्स को। यानी कि हमारे पास अगर एक स्टूडेंट है तो हो सकता है जैसे कि दो सिबलिंग्स हैं हमारे पास, तो दोनों सिबलिंग्स ने फ़ोन नंबर में अपने पेरेंट्स का नंबर दिया हुआ है, अपने फादर का नंबर दिया हुआ है। तो जो हमारे पास स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा उसके अंदर फ़ोन नंबर दो जगह पे सेम हो सकता है क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट का दिया हुआ है नंबर, बट वो दोनों सिबलिंग्स डिफरेंट हैं। तो हम लोग उनको फ़ोन नंबर के बेसिस पे बाकी एंटिटी से तो चलो डिफरेंशिएट कर देंगे, लेकिन इन दोनों में डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं एज के ऊपर। एज भी दो लोगों की सेम हो सकती है। सिमिलरली नाम, अगर फर्स्ट नेम हो सकता है किसी का सेम हो, किसी का लास्ट नेम सेम हो सकता है, या किसी का जनरल नेम भी सेम होता है। बट आईडी एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि जिसको हम अलोन अगर उठाएं तो हम किसी भी एंटिटी से उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यानी कि इन दो भाइयों का भी अगर रिकॉर्ड हमें देखना हो जिन्होंने अपने पेरेंट्स का नंबर दिया हुआ था इस फ़ोन नंबर, तो इन दोनों सिबलिंग्स की भी आईडी डिफरेंट होगी और इस डिफरेंट आईडी की वजह से हम इन दोनों को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली इन शॉर्ट अगर देखें तो बाकी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करते हैं एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से डिफरेंशिएट करने में। बट प्राइमरीली जो ऑल अलोन डिफरेंशिएट कर सकता है वो है आईडी। यानी कि किसी की भी आप आईडी उठाओ वो दूसरी आईडी से यूनिक होगी एंड डिफरेंट होगी। तो इसको हम कहते हैं की एट्रीब्यूट। और फर्दर आगे जाके हम प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो इस की एट्रीब्यूट को हम प्राइमरी की भी कहते हैं, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, हमने देखा था कि ईआर डायग्राम के अंदर हम स्पेसिफिक नोटेशंस यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए हर चीज़। तो यहाँ पे एंटिटी को मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि हम एक रेक्टेंगल से शो करते हैं, इसी तरह एक ओवल या इलिप्स शेप से हम लोग शो करते हैं अपने एट्रीब्यूट को। और जो की एट्रीब्यूट होता है उसके नीचे हम अंडरलाइन दे देते हैं उसको डिफरेंशिएट करने के लिए। उसके बाद एट्रीब्यूट का दूसरा हमारे पास टाइप है विच इज़ कंपोजिट एट्रीब्यूट। अब कंपोजिट एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इन सेट ऑफ सम मोर एट्रीब्यूट्स। यानी कि जैसे कि नेम है, नेम हमारा एक एट्रीब्यूट है लेकिन नेम के अंदर तीन और चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है। तो इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह एड्रेस होती है। एड्रेस हमारे पास अगर आप एज ए एट्रीब्यूट उसको ट्रीट कर रहे हो तो उसके अंदर फिर स्ट्रीट नंबर, पिन कोड,
एंड इस तरह सिटी, कंट्री, इस तरह से जो है वो डिफरेंट आ जाते हैं एट्रीब्यूट्स। तो एक एट्रीब्यूट को जब आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो सब कैटेगरीज के अंदर, तो उसको हम कहते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट, ठीक है। और उसको हम क्या करते हैं, उसको इसी ओवल शेप से ही रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर जो उसके डिफरेंट कंपोजिट एट्रीब्यूट है तो बाकी इसकी जो सब कैटेगरीज हैं वो इस तरह से उनको हम लोग मेंशन कर देते हैं। उसके बाद है हमारे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। एज नेम सजेस्ट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसके पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं। जैसे कि हमारे पास फ़ोन नंबर हो गया। अब फ़ोन नंबर हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क्स के, डिफरेंट सिम के ऊपर डिफरेंट फ़ोन नंबर्स होते हैं, तो एक बंदे के पास मल्टीपल फ़ोन नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो मल्टी वैल्यूड को हम डबल ओवल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या एलिप्स शेप पे भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं। लास्टली आता है हमारे पास ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसकी खुद की एग्जिस्टेंस ऑल अलोन नहीं होती, यानी कि वो एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट से ड्राइव होता है। जैसे कि हमारे पास एज है, अगर आपके पास बर्थ डेट ना हो तो आप किसी भी स्टूडेंट की एज फाइंड नहीं कर सकते, अनलेस एंड आप अगर उनसे पूछते हो कि भाई आपकी एज क्या है, दैट इज़ सम डिफरेंट केस। बट अगर आप बर्थ डेट से करना चाहते हैं कैलकुलेट एज को, तो आपके लिए बर्थ डेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एज इस केस में ड्राइव्ड होगी। सिमिलरली हमारे पास रिटायरमेंट की डेट होती है, तो रिटायरमेंट हम किस तरह से फाइंड करते हैं, हम लोग हमारे पास एज अगर है तो हम रिटायरमेंट को फाइंड कर सकते हैं, अगर एज नहीं होगी तो रिटायरमेंट भी हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। एंड इवेंचुअली एज के लिए हमें बर्थ डेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे पास ऐसे एट्रीब्यूट्स जो बाकी एट्रीब्यूट्स से ड्राइव्ड होते हैं और ऑल अलोन उनकी एग्जिस्टेंस नहीं होती, तो उनको हम कहते हैं ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स, और इस तरह से डैश्ड ओवल की शेप में हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली आज हमने एट्रीब्यूट पढ़ा, जो कि बेसिकली क्या होता है कि किसी भी एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक को हम बोलते हैं, जिसकी बेसिस पे हम उसको बाकी एंटिटी से या बाकी रिकॉर्ड से डिफ्रेंशिएट करते हैं। उसके बाद हमने उनके टाइप्स पढ़े थे। सबसे पहले हमने की एट्रीब्यूट पढ़ा था, जो कि प्राइमरी एट्रीब्यूट होता है, जिसके बेसिस पे हम ऑल अलोन किसी भी एंटिटी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हमारे पास बाकी एट्रीब्यूट्स हैं, फ़ोन नंबर, एज, इन दोनों को मिला के हो सकता है हम बाकी एट्रीब्यूट से इनको बाकी रिकॉर्ड से इनको डिफ्रेंशिएट कर सकें। बट ऑल अलोन अगर हम देखें तो आईडी से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हर एक रिकॉर्ड को। फिर जो हमारे की एट्रीब्यूट है उनके नीचे हम अंडरलाइन लगाते हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। उसके बाद हमने कंपोजिट एट्रीब्यूट्स देखे थे, जिनमें से हम लोग फर्दर एट्रीब्यूट्स को ड्राइव कर सकते हो। ड्राइव नहीं, बेसिकली वो उनके टाइप्स होते हैं या सब कैटेगरी होती है। जैसे कि नेम हो गया तो उसमें से फर्स्ट नेम आ गया, मिडिल नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है। उसके बाद हमारे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं, एंड इनको हम लोग डबल ओवल शेप में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद लास्टली हमारे पास ड्राइव्ड एट्रीब्यूट था, और ड्राइव्ड एट्रीब्यूट के अंदर हमने देखा कि हम लोग किसी और एट्रीब्यूट से अपने एट्रीब्यूट को ड्राइव करवाते हैं, ठीक है, एंड इसको हम लोग डैश्ड ओवल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं।